TS न्यूज के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि जब उस्मान साहब अपनी तलवार ओलगान के जिस्म में घोंपते हैं तो वो एहसन बेके से कहते हैं, एहसन बेके ओलगान की हालत देख रही हो। इसका अंजाम सिर्फ इसके किए का बदला नहीं बल्कि ये रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। ये कहते ही अपनी तलवार ओलगान के जिस्म से निकाल लेते हैं। ये मंजर देखकर एहसन बेके गुस्से में कहती है, उस्मान क्या तुम्हें लगता है ऐसी गुस्ताखी बगैर कोई कीमत के होगी? इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं जिसमें हर तरफ से सिपाही जंगल से निकल आते हैं और एहसन बेके और बाकियों को घेर लेते हैं, जबकि कुछ उस्मान साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अलतोगा घबरा जाता है और कहता है, इनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। फिर एहसन बेके उस्मान साहब से कहती है, उस्मान साहब तुम्हारा जाल और मंसूबा मुकम्मल हो चुका है ना? ओलगान कहता है, जब मैं यहाँ एक हकीकी जंगजू की तरह मर रहा हूँ तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? उस्मान साहब गुस्से में कहते हैं, खामोश रहो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी जिंदगी की तरह मुख्तसर होनी चाहिए। ओलगान कहता है, सैलाबी दरिया की तरह सरहदों पर बसने वाला ये गुस्सा एक समंदर में बदल जाएगा जो तुम्हें भी बहा कर ले जाएगा। उस्मान साहब जवाब देते हैं, समंदर? हाँ, मैं तुम्हारा गंदा खून इस समंदर में बहा दूंगा और इसे खून की झील में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे कटे हुए सरों का पहाड़ खड़ा करूंगा ताकि हर गंदी नजर रखने वाला इसे देखे। उस्मान साहब जैसे ही अपनी तलवार बुलंद करके ओलगान का सर कलम करने लगते हैं, अलतोगा वहां पर पहुंचकर अपने तीर का निशाना लेता है। जैसे ही वो उस्मान साहब पर हमला करने लगता है, उस्मान साहब फौरन अपनी तलवार इसके वार को नाकाम बना देते हैं। इसके बाद चारों तरफ से सिपाही उस्मान साहब को घेर लेते हैं और जंग छिड़ जाती है। अलतोगा कहता है, मैं पहुंच गया ओलगान, और दोनों तरफ से तीरंदाजी शुरू हो जाती है। ओलगान जमीन पर घसट कर अलतोगा के पास आता है और मंगोल सिपाही इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। उस्मान साहब बुलंद आवाज में कहते हैं, कहां तक भागोगे? हाँ, कहां तक भागोगे? एक तरफ उस्मान साहब और काई सिपाही होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अलतोगा और इसके मंगोल फौजी दोनों एक दूसरे पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जबकि काई सिपाही अपने ढालों से बचाव भी कर रहे होते हैं। कुछ देर तीरंदाजी चलने के बाद उस्मान साहब को सिपाहियों को हुक्म देते हैं, हमला करो। दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। अलतोगा कहता है, हमला करो सिपाहियों, शाबाश, और खुद भी मैदान में कूद पड़ता है। उस्मान साहब और काई सिपाही बहादुरी से मंगोलों का मुकाबला करते हैं, इन्हें एक एक कर काटते चले जाते हैं। जबरदस्त लड़ाई का आगाज हो जाता है। अलतोगा भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है, जबकि उस्मान साहब बहुत से मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों, इस दुनिया को इनके लिए कब्र बना दो। दूसरी तरफ खानकाह में जब सूफिया बाला खातून के पास पहुंच चुकी होती है, वो एक राहिबा को तीर मारकर जख्मी कर देती। एक सिपाही मुसलसल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सूफिया कहती है, बाला, तुम मेरी मोहताज हो, तुम हलीमा को कभी नहीं ढूंढ सकोगी। फिर वो अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, हमला करो। सूफिया भी बाला खातून पर हमला कर देती है और इनके दरमियान जंग छिड़ जाती है। अलाउद्दीन दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक सिपाही दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और कहता है, मेरे शहजादे, दरवाजा खुल गया। अलाउद्दीन फौरन दरवाजे की जानिब भागना शुरू करता है। सूफिया चिल्लाते हुए कहती है, ओ सिपाहियों, राहिबा को पकड़ लो। बाला खातून जल्दी से अपने खंजर से सूफिया को जख्मी कर देती है और सब लोग दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। अलाउद्दीन दरवाजा बंद कर देता है और इसे मजबूत बनाने के लिए लकड़ियां लगाना शुरू कर देता है। बाला राहिबा से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? राहिबा कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रोक दूंगी, तुम जाओ बाला खातून। बाला जवाब देती है, तुम वो चाबी हो जो मुझसे मेरी बेटी मिलवाएगी, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब और काई सिपाही मुसलसल मंगोलों से जंग कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम सब जहां मरने आए हो, तुम में से कौन है जो तुर्कों की तलवार से बच पाया हो? वो अपनी तलवार से मंगोलों पर ताबक तोड़ हमला शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ओलगान और एहसन बेके, तुम्हारा अंजाम करीब है। एहसन बेके कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी रियासत को अपने कदमों तले नहीं रौंदा, इसलिए तुम मुझे कमजोर समझ लिया है। अलतोगा जख्मी ओलगान को पीछे ले जाता है, जबकि बाकी मंगोल सिपाही
जंग में मसरूफ रहते हैं। आखिरकार अल्तोवा उलगान को एक गाड़ी पर लिटा देता है और घोड़े पर सवार होकर भागने लगता है। उस्मान साहब देखकर कहते हैं, बहादुरो इनका पीछा करो। बुरहान और जरकाई उनके पीछे दौड़ते हैं, जबकि उस्मान साहब मंगोलों को कत्ल करते चले जाते हैं। एहसन बेके कहती है, जंग अभी खत्म नहीं हुई उस्मान, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम पहले सांप की दुम और फिर इसका सर कुचलेंगे और दोबारा मंगोलों को काटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान उस्मान साहब बुरहान को ओलगान और तूगा के पीछे भेज देते हैं कि वो इनका पीछा करे और इनके निशान गुम ना होने दे। अभी जंग जारी होती है कि दूसरी तरफ अलाउद्दीन बाला खातून से कहता है कि माँ, हम इनसे ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ सूफिया और बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि अंदर अलाउद्दीन दरवाजा पकड़े होता है और कहता है, माँ, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेगा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही बाला कहती है, चलो जल्दी करो, इस तरफ चलते हैं। फिर वो सब राहिबा लूसिया को लेकर आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन भी उनके पीछे दौड़ता है। कुछ देर मुज़ाहमत के बाद बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और राहदारी में दाखिल हो जाते हैं। सूफिया अंदर आकर सिपाहियों को हुक्म देती है, इन्हें छोड़ना मत। जो आगे जा रही होती है सूफिया की आवाज सुनकर कहती है, वो दरवाजा तोड़ चुके हैं और अंदर आ रहे हैं। ये सुनते ही अलाउद्दीन कहता है, गूंजा मुझे बारूद दो। गूंजा फौरन इसे बारूद देती है और अलाउद्दीन इसे धमाके के लिए तैयार करने लगता है। गूंजा कहती है, रोशनी वाला दरवाजा इस तरफ है, हम वहां से निकलेंगे। ये सुनकर वो सब राहिबा लूसिया को लेकर रोशनी की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि अलाउद्दीन रास्ते में बारूद बिछाने लगता है। इसके बाद वो मिशल जलाता है और कहता है, आओ कुत्तों की नस्ल आओ। फिर वो बारूद को आग लगा देता है। आग तेजी से फैलने लगती है। जैसे ही सूफिया और बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं, वो आप देखकर रुक जाते हैं। अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। इधर जंगल में उस्मान साहब और कई सिपाही मंगोलों को यक के बाद दीगरे मौत के घाट उतार के जा रहे होते हैं। वो जल्द ही तमाम बाकी बच जाने वाले मंगोलों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर एक जगह जमा होकर उस्मान साहब कहते हैं, एहसन बेके ने यकीनन अपने पीछे निशान छोड़े होंगे। फिर वो कायनुमाज से कहते हैं, कायनुमाज इनके पीछे जाओ। कायनुमाज कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। बुरहान कहता है, क्या हम इनके पीछे नहीं जाएंगे हजूर? उस्मान कहते हैं, नहीं, वो काफी पहले जंगल से निकल चुके हैं, अब जाकर इन्हें नहीं पकड़ सकते। और फिर बुरहान और जरकुताय उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं, हजूर, ओलगान कुत्ता हमारे हाथ से बच निकला है। जिस गाड़ी में इसे ले जाया जा रहा था वो जंगल में छोड़ दी गई है। वो आगे पैदल गए, हम इनका कोई सुराग नहीं लगा सके। जरकुताई कहता है, मैं निशान तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अल्तुगा जिसे महारत से निशान छुपाता है वो मुश्किल होगा। उस्मान कहता है, मैंने इसके सीने में ऐसी तलवार मारी है कि वो ज्यादा देर मुझसे बच नहीं सकेगा। जल्द जब देर मेरे सामने होगा, फिक्र मत करो। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो हम कबीले वापस जा रहे हैं, दीवान बुलाकर अपनी अगली मंजिल का तयन करेंगे। सरदारान आप भी हमारे साथ आएंगे। फिर उस्मान साहब और सिपाही तमाम सरदारान कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में बाला खातून, अलाउद्दीन और बाकी साथी राहिबा लूसिया को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। गूंजा कहती है, माँ, हम एक कदम मजीद हलीमा के करीब पहुंच चुके हैं। बाला खुश होकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है, अब हमें अपनी बेटी का नाम मालूम हो गया है। फिर वो सब अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। बाला किस्मत से कहती है, अस्मत, भेस बदलने के लिए कपड़े तैयार करो, सूफिया हमारे पीछे आ रही है। इधर सूफिया, हरिस्तो और बाज़ंतीनी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर बाला का पीछा कर रहे होते हैं। सूफिया कहती है, वो औरत बोलने से पहले मर जानी चाहिए अरिस्टो। अरिस्टो कहता है, लूसिया ने बाला को इसका नाम पोइना बताया है, अगर हम इन्हें न पकड़ सके तो वो इसे सब कुछ बता देगी। ये सुनकर सूफिया कहती है, चलो तेजी दिखाओ, कबीले में पहुंचने से पहले ही हमें इन्हें तलाश करना है। इधर कबीले में एहसन बेके, शारगन और मंगोल सिपाही घोड़ों पर सवार होकर वापस काई कबीला पहुंचते हैं। इलबाय और बेगम खातून इन्हें आता दिखाई देती है। जैसे ही एहसन बेके और शारगन घोड़ों से नीचे उतरते हैं, वो इंतहाई गुस्से से नजर आ रहे होते हैं। बेगम खातून कहती है, मैंने कहा था उस्मान बे बाकी दुश्मनों जैसा नहीं, वो कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। एहसन बेके कहती है, जहां तक मैं समझती हूँ
عثمان کی بہت بڑی مداح ہو، لیکن جان لو میں بھی تمہارے دوسروں دشمنوں جیسی نہیں۔ عثمان جیسے کئی لوگوں نے میرے قدموں میں دم توڑا ہے۔ بیگم خاتون کہتی ہے میری اللہ سے بس ایک دعا ہے کہ عثمان اپنی جان سے جائے۔ ادھر جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قبیلے پہنچ جاتے ہیں اور اورحان سے کہتے ہیں سپاہیوں کو کہو کہ قبیلے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دیں۔ اورحان کہتا ہے جی حضور۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں دیوان شروع ہونے سے پہلے تک سرداران کی مہمان نوازی کرو۔ ادھر فاطمہ خاتون عثمان بے کے گلے لگ کر کہتی ہیں ہماری ماں کہاں ہے بابا؟ عثمان بے کہتے ہیں بیٹی فکر نہ کرو، شاید وہ اچھی خبر کے ساتھ واپس آئیں گی۔ ادھر بالا خاتون گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے میں داخل ہوتی ہے اور بلند آواز میں پوائنا پوائنا پکار رہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ یوں یہ قسط ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔